जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल डूइंग वेल। अच्छा, लास्ट वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई थी यूके के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, जिसमें मैंने पर्टिकुलरली मास्टर्स प्रोग्राम को जो है ना वो टारगेट किया था, ठीक है। आज की जो वीडियो होगी वो होगी कि आपने अगर आपका जब कैश लेटर आ जाता है, ठीक है, आपकी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन स्टडीज़, जब आपकी कैश लेटर जब आप आ जाता है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उसके बाद आप किस तरह आप खुद से भी जो है ना प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कैश लेटर आपके पास आ गया, जो बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए थे, जो आपका पासपोर्ट है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ फाइनेंस, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट है, मीन्स के आप लेट्स सपोज कि अगर एक 12,000 या 13,000 एक यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप साल की फ़ीस अब अगर आप पे करें, ठीक है, तो अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से दे दिया, ठीक है, उसके बाद जो भी वो अमाउंट होगी, ठीक, वो और जो आपका लिविंग जो एक्सपेंसेस है आपके, अगर आप आउटसाइड में है उसकी और है, जो अगर आप इनसाइड है लंदन में है अगर उसकी जो है ना वो लिविंग कास्ट और है, ठीक है, आपको मैं वैसे भी शेयर कर दूँगा उसने उसको। फिर आपने जो आपकी जो रेस्ट अमाउंट है उसको आपने कैलकुलेट करके जो भी आपकी अमाउंट आएगी, लेट्स सपोज के अगर आपकी अमाउंट आती है 12,000 या 13,000 या 14,000 पाउंड आती है, ठीक है, उसको आपने पीकेआर में कन्वर्ट करके उसकी आपने बैंक स्टेटमेंट बना ली। ऑन एन एवरेज रफली जो बैंक स्टेटमेंट बनती है ना वो 6 to 7 मिलियन, मीन के 60 to 70 लाख, ठीक है, वो आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। और उसको अकाउंट जो है ना वो आपका जो बैंक स्टेटमेंट जो भी आपका HPL का है, UPL का है, ठीक है, कोई भी है, वो एटलीस्ट आपका 6 मंथ जो है ना वो आपका ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो सस्टेन कर रही है जो अमाउंट, जो पर्टिकुलरली अमाउंट है, वो 28 डेज तक आपने मेच्योर स्टेटमेंट आपने बनानी है, वो आपने मैनेज करनी है, ठीक है। उसकी आपने ट्रांजैक्शन कोशिश करें कि उसकी ट्रांजैक्शन आप करते रहें, लेकिन एक रेंज तक, ठीक है, 25,000 या 30,000, ठीक है, वो आपने कोशिश करनी है हफ्ते में 1 या 2 जो है ना वो ट्रांजैक्शन करते रहें, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि एक रेंज तक जो है ना वो 60 to 70 जो भी आपने कैलकुलेशन की जो भी फिगर आई है उससे बिलो ना हो, ठीक है, उससे ऊपर बेशक थोड़ा सा हो जाए, लेकिन इसको आपने मेंटेन करना 28 डेज तक, ठीक है। चूँकि जब आपने अपनी फ़ाइल अपनी सबमिट करवानी है वीज़े के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो फैक्टर रहेगा, ठीक। तो ये पासपोर्ट हो गया। इसके बाद आ गई आपकी प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस। प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस वो है कि जिसमें आपने वो यूनिवर्सिटी की जो है ना उसकी जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो IHS होता है, ठीक है, इमिग्रेशन ऑफ हेल्थ सरचार्ज होते हैं इसके, ठीक है, वो होते हैं अराउंड 700 और 800 समथिंग, ठीक है, पर ईयर के। तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो भी क्राइटेरिया उस टाइम होगा तो आपने इसको देख के तो आपने पेमेंट जो है ना वो ऑनलाइन कर देनी, ठीक है। इसका ये हो गया। और इसके बाद TB टेस्ट वो बड़ा मैंडेटरी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, ठीक है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो लाहौर में 2 से 3 प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन भी जो है ना कोशिश करूँगा शेयर करने की, लेकिन ठीक है, वो TB टेस्ट जो है ना वो वहाँ से होंगे, ठीक है। वो प्राइवेट सेक्टर है, वो बिल्कुल एसोसिएट हैं उनके साथ और वो बनाते ही इसी के लिए हैं, ठीक है, TB टेस्ट, ठीक। और तीसरा आपको ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड है वो इंग्लिश टेस्ट भी रिक्वायर्ड है एम्बेसी के लिए, जो है ना आपने वो भी साथ अटैच करना है। और एकेडमिक के जितने भी जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट जो है ना चीज़ें आपने वो भी साथ अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना जब ये चीज़ें आपके पास हो जाएंगी उसके बाद आपने खुद से, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, आपने वो जाना है www.gov.uk, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े की जो कैटेगरी है उसको आपने एंटर करना, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म होगा, उसी तरह ही फॉर्म होगा जिस तरह आपको जो है ना वो नॉर्मली आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर आपके पास बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री है, आपने ट्रैवल किया, आपने जस्ट वो आपने पुट कर देनी है। और आपने जब वो करने के बाद जब आपने फॉर्म फिल कर लिए, ठीक, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट लाभ किए और उसकी आपने फ़ीस जो है ना वो पे करनी है, ठीक है। जब आपने वो फॉर्म फिल कर लेना उसके बाद है VFS ग्लोबल, ठीक है, वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना वो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी लेगा आपको 524 पाउंड, ठीक है, ये इसकी वीज़ा फ़ीस है जो प्रोसेस करने की, ठीक। सो ये चीज़ें जो है ना वो एक बेसिक्स सा जो एक सिनेरियो, ठीक है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद जब आपने वीज़े की तरफ आना, आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, ठीक है, uk.gov.com। उसके बाद आपने स्टूडेंट वीज़े को चूज़ करना, ठीक है। जब आपने फॉर्म फिल करना है उसके बाद
आपने VFS ग्लोबल को वो फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक। उसके बाद वो आपने उसकी जो भी आप रिक्वायर्ड फ़ीस है उसकी 524 पाउंड वो आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है। फिर आपने अपना पासपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें फर्दर उनको सबमिट करवा देनी, ठीक है। वो अराउंड 3 to 6 वीक का टाइम होता है जिसमें आपका फिर डिसीजन आता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रायोरिटी वीज़ा रखा होता है, ठीक है, उनका विद इन 1 वीक भी आ जाता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 500 जो है ना वो पाउंड आपको पे करने पड़ते हैं, जो VFS के सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। तो वो पे करने के बाद जो है ना वो आपका विद इन 1 वीक भी आ सकता है, ठीक है। इसमें यह कि जो एम्बेसी है वो इंटरव्यू खैर अगर 10 से 12 एप्लीकेंट हैं तो उसमें से 2 से या 3 जो उसको लगे कि मैं हम लोग जो है ना इनका इंटरव्यू करना बनता है तो वो फिर आपसे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होता है तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ उन्होंने मेजर क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक है। जो 4 से 5 है, एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट का रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक। दूसरा आपने UK की चूज़ किया, ठीक है, जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया वो क्यों किया, ठीक है। आगे UK में आप फर्दर जो है ना वो इसको किस तरह आप प्रोसीड करेंगे। ये 3 से 4 चीज़ें क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। और वो इंटरव्यू भी आपने फिजिकली नहीं देना होता, ठीक है। पहले एक टाइम पे आपने फिजिकली देना होता था, लेकिन अब ऑब्वियसली रश बड़ा हो गया, कंजस्टेड बड़ा हो गया, तो हर दूसरा एप्लीकेंट जो है ना वो मूव कर अब्रॉड के लिए, ठीक। सो इसलिए उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज़ किया कि आपने इंटरव्यू अगर आपका हुआ तो आपका हम लोग जो है ना वो स्काइप पे लेंगे या माइक्रोसॉफ्ट टीम से लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, वो आपसे। तो उसमें फिर आपने वो भी जो भी उन्होंने क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको बता देना, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, दैन यू विल बी हैप्पी। सो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये फ्रूटफुल है तो लाजमी जो है ना अपना फीडबैक लाजमी कमेंट में शेयर करें। थैंक यू सो मच।